हेलो माय डियर वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर 3 है क्लास 10th का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको वेरिएबल को समझना पड़ेगा। तो देखिए वेरिएबल को पहले पढ़ते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं चर, मीनिंग देयर वैल्यू कैन चेंज। वेरिएबल का सीधा सीधी मतलब ये है कि जो वक्त के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज करता हो, अपनी वैल्यू को बदल देता हो। कभी उसकी वैल्यू 12 आ जाए, 12 आ जाए, कभी उसकी वैल्यू 5 आ जाए, या कभी उसकी वैल्यू 6 आ जाए। ये डिपेंड करेगा इक्वेशन के हिसाब से कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो वेरिएबल वो अल्फ़ाबेटिक वर्ड होते हैं, ABCD XYZ, अल्फ़ा बीटा गामा। वो कोई भी वर्ड हो सकते हैं जिसकी वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता हो। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ाबेटिक एक वर्ड होते हैं जिसकी वैल्यू इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती है। जैसे x इक्वल टू यहाँ पे 9, फिर x इक्वल टू 2, यानी कि इक्वेशन के हिसाब से वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पे। x की वैल्यू 9 फिर या तो फिर x की वैल्यू 2, वो हमेशा x या x की वैल्यू 9 या 2 ही नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा। मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हूँ। अगर हम इसको नेगेटिव वे में समझिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपका दोस्त है और आप उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, और आप किसी तीसरे दोस्त को 100 रुपया देते हैं कि मुझे इसका इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। आप जिसको 100 रुपया दे रहे हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा है, तो उस बंदे का वैल्यू कितना है? 100 रुपया, है ना। वो 100 रुपये में आपका काम कर रहा है, मतलब उसका 100 रुपया वैल्यू है। फिर कुछ दिन के बाद किसी और का इन्फॉर्मेशन निकालना हो और वाई का इन्फॉर्मेशन निकालना हो, तो आप उसी एक्स बंदे को दे रहे हो कितना? 100 रुपया। तो वो अब क्या बोल रहा है कि अब हम 100 रुपया नहीं लेंगे, अब हम 1000 रुपये लेंगे, तब काम करेंगे आपका। तो अब वो एक्स आपसे 1000 रुपया ले रहा है ना, 1000 रुपये ले रहा। तो एक्स पहले 100 रुपये में काम करता था, अब 1000 रुपये ले रहा, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज हो गई। तो वो वेरिएबल हो गया, वो जो बंदा है वो वेरिएबल हो गया। दूसरी चीज़ों अगर आप समझना चाहें वेरिएबल को अच्छा से, तो इसे ऐसा समझ सकते हैं कि मैं जॉब कर रहा हूँ, हमारी सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है। हम जॉब कर रहे हैं, हमारी सैलरी है 50,000 रुपये। कुछ दिन के बाद हमारी सैलरी 1 लाख रुपये हो जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज हो गई, एबिलिटी के हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज हो गई, तो हम क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। तो वेरिएबल आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जिसकी वैल्यू चेंज होता हो। और मैथ में अगर हम बात करें तो वो एक अल्फ़ाबेटिक वर्ड होता है, XYZ, अल्फ़ा बीटा गामा। इस चैप्टर में हम लोग XYZ ही ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक्चुअली हमारे पास सिर्फ मोबाइल के अलावा और कुछ नहीं है पढ़ाने को। मैं व्हाट्सअप पे कोई बंदे को, 1-2 बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, अपनी कोचिंग वाले बच्चे को। तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं सोचा वीडियो बना के उनको पढ़ा दूँ। तो फिर मैं सोचा कि आप सबको भी मैं पढ़ा देता हूँ वीडियो बना के, है ना। तो इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर जो हम लोग मैथ चैप्टर पढ़ते हैं वो तो डायरेक्टली यूज़ होता ही नहीं है कहीं लाइफ में। बट ऐसा नहीं है, हर चीज़ें हमारे लाइफ में डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, बट इनडायरेक्टली यूज़ होता है। इस चैप्टर का आप यूज़ अगर समझे तो इस चैप्टर को हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कोई भी एक लैंग्वेज है, एक स्टेटमेंट दे दिया आपको, लैंग्वेज में दे दिया, भाषा में दे दिया, हिंदी में या इंग्लिश में दे दिया, और आप उसको मैथमेटिकल में चेंज करोगे। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि हम कैसे कोई भी लैंग्वेज को मैथमेटिकल में चेंज करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये चैप्टर आपको ये बताएगा, जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है जो बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं, वो क्या करते हैं? सबसे पहले बिल्डिंग के डायग्राम को बनाते हैं, है ना। तो वो डायग्राम कहाँ से बनती है? ग्राफ से बनती है। और वो ग्राफ कैसे बनेगा? इस चैप्टर से बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो हम इस चैप्टर में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर लीनियर के बारे में, फिर इक्वेशन, फिर टू वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब तो आप समझ ही गए हैं। मेरा मानना ये है कि हम सबसे पहले हेडिंग को एक एक करके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कोई भी चैप्टर का अगर आप हेडिंग समझ जाते हैं तो उस चैप्टर को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि उस चैप्टर का पूरा राज हेडिंग में ही छिपा रहता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले पेयर। पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब हिंदी में होता है युग्म, और टू आइडेंटिकल और सिमिलर और कॉरस्पॉन्डिंग थिंग्स दैट आर मैच्ड फॉर यूज टुगेदर। दो चीज़ें जो एक साथ होता हो, जोड़ा या दो समीकरण एक साथ होना पेयर कहलाता है। अगर मैं आपको समझाऊं इस तरह से, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो, बट बस समझना, ज़्यादा नेगेटिव में मत लेना। वैसे मैं आपको स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे वीडियो बनाने में। जैसे एक लड़का है ना, और एक लड़की है, दोनों क्या हैं? एक कपल है ना, एक पेयर हैं दोनों। हमारे मम्मी, आपके मम्मी, मतलब हमारे मम्मी हमारे पापा, दोनों क्या हैं? एक पेयर हैं। आपके मम्मी और आपके पापा क्या हैं? ये एक दोनों पेयर हैं।
तो पेयर का मतलब ये चीज़ें होती है दो एक तरह का जोड़ा, ठीक है। अब इसमें जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं कि पेयर और इक्वल में क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, एक मैं हूँ और एक मेरा जुड़वा भाई है। ये मैं हूँ, ये मेरा जुड़वा भाई है। हमारी शक्ल तो इतनी बुरी नहीं है, बट इसके बाल भी हमारे जैसे हैं, है ना, सब कुछ हमारे जैसे। तो हम दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हम दोनों पेयर नहीं हुए। लेकिन अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो हम हैं और एक हमारा दोस्त है, वो हमेशा साथ रहते हैं, तो हम लोग दोनों क्या हैं, एक पेयर है ना। जैसे कबूतर का भी पेयर होता है, जोड़ा। हालांकि उनमें तो कुछ तो सिमिलरिटी होती है, बट कुछ इक्वालिटी भी होती है। तो अब इक्वेशन के हिसाब से देखिए, इक्वेशन यहाँ पे देखिए, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहाँ पे नीचे है a2x प्लस b2y प्लस c2z। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है। a1 a2 ये दोनों सिमिलर हैं, नॉट इक्वल। इक्वल होते तो a1 भी ऊपर होता और नीचे भी a1 होता, तो वो दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। समझ रहे बात को, a1 a2 सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, नॉट इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज़, इक्वेशन में अगर आप समझे तो ये दोनों जो इक्वेशन है ना, वो सिमिलर इक्वेशन है, ठीक है। ये दोनों एक पेयर इक्वेशन है, ये पेयर है। हम यहाँ पे पेयर बता रहे हैं क्योंकि सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर में दो जोड़ा होगा, कभी भी एक इक्वेशन नहीं होगा, है ना, पेयर होगा। तो ये एक इक्वेशन एक इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, पेयर हो गए। पेयर का मतलब जोड़ा, दो इक्वेशन एक साथ होना पेयर इक्वेशन कहलाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे दूसरा चीज़। अब हम बात करेंगे लीनियर की। तो लीनियर का क्या मतलब है, लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखिक, द फर्स्ट डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वन और मोर वेरिएबल। इसमें दो चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले वन और मोर वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको अभी पीछे बताया है, एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे दो ही वेरिएबल होंगे। अब दूसरी चीज़ है फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे समझिए, आराम से समझिए थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बट बोर्ड रहता तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझाता। बट ये इस तरह की चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 2, वाई का पावर कितना है, 2, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है कोई भी इक्वेशन का। कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है। जैसे सपोज दैट, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स के ऊपर कितना है, 2x, एक्स के ऊपर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। कहीं भी अगर पावर में कुछ नहीं है तो वो 1 है, ओके। और अगर आगे क्या है 5y, अब y के ऊपर भी कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो इसका पावर और इसका पावर कितना, 1, यानी कि इस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा पावर कितनी है, 1 है। तो वैसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो वो लीनियर कहलाता है, ओके। अब एक चीज़ और समझिए इसमें थोड़ा सा, देखिए x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट, इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2, तो ये लीनियर नहीं हुआ, ओके। अब यहाँ पे देखिए, लीनियर को हिंदी में रेखाकार भी बोलते हैं, या एक लाइन समीकरण में वेरिएबल चर का पावर हमेशा 1 होता है। या लीनियर वर्ड यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि इस ग्राफ में, इस चैप्टर के जो ग्राफ में लाइन बनेगी वो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर पे जो ग्राफ बनाएंगे नीचे अभी हम लोग बनाएंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, या तो फिर ऐसे बनेगा, या तो फिर ऐसे बनेगा, जैसे भी बनेगा, बट वो सीधा बनेगा, ऐसे टेढ़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ग्राफ को अटैच किया हुआ है। अब ये जो ग्राफ की जो लाइन है रेड कलर की वो सीधी लाइन है, ब्लू कलर की जो लाइन है वो सीधी लाइन है। तो जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो सीधी लाइन बनेगी। तो लीनियर का मतलब, अगर हम लोग सीधा सीधी समझे तो लीनियर का मतलब होता है सीधा, ठीक है। और मैथमेटिकल में समझे तो लीनियर का मतलब वो होता है कि जिसकी पावर 1 हो और पूरे इस इक्वेशन की डिग्री 1 हो। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, सारे इक्वेशन को मिला के, सारे वेरिएबल को मिला के डिग्री 1 होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन विच इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को समझने के लिए दो चीज़ें हैं, ठीक है। दो चीज़ें सबसे पहले तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि वेरिएबल तो आपको समझ में आ गया, एक या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी डी कुछ भी। हाँ, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे इक्वालिटी विच इन्वॉल्व का इसका मतलब ये है कि सपोज दैट 2x प्लस 4x या 2x इक्वल टू 4x, स्पेस नहीं इसलिए छोटा लिख रहा हूँ, 2x इक्वल टू 4x है। अब ये जो इक्वल का साइन है वो क्या कर रहा है, 4x और 2x के बीच में इक्वल का रिलेशनशिप बना रहा है। मतलब 2x और 4x दोनों बराबर हैं। ये कौन कह रहा है, ये इक्वल का साइन कह रहा है। मतलब इक्वल का साइन क्या है, इक्वालिटी को इन्वॉल्व कर रहा है। ये इन दोनों के बीच में कोई भी इक्वेशन या दो चीज़ों के बीच में इक्वालिटी जताना, ठीक है। 2x इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है कि ये जो 2x है वो इक्वल के बराबर है। दो चीज़ों के बीच में बराबरी का रिश्ता बनाना हमारा समीकरण का काम होता है, ओके। अब मैंने आपको इक्वेशन को नॉर्मल तरीके से जानने के लिए 4 कंडीशन बना के रखे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन ये है कि उस इक्वेशन के अंदर, उस चीज़ के अंदर कम से कम एक तो वेरिएबल होना चाहिए। एक वेरिएबल यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड कम से कम एक तो होना चाहिए। दूसरी चीज़ है इक्वल का साइन होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आफ्टर और बिफोर सम नंबर, यानी कि इक्वल के साइन से पहले या इक्वल के साइन के बाद कुछ नंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 11 12 13 कुछ भी नंबर होने चाहिए कम से कम। फिर आगे है 4th नंबर में मस्ट बी वन कांस्टेंट नंबर, एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। कांस्टेंट नंबर कहने का मतलब जैसे 10 10 15, मतलब जो बदले नहीं। वेरिएबल के अलावा एक कांस्टेंट नंबर भी होना चाहिए। जैसे अभी पीछे इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एक यहाँ पे ये जो c है, ये c देख रहे हो आप, a1 प्लस b1 प्लस c1, यहाँ पे c1 क्या है, कांस्टेंट है, ओके। अब यहाँ पे देखिए मैंने समझ गया इक्वेशन को। अब मैंने इक्वेशन को चेक करने के लिए या पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं चेक के लिए। आप इसको चेक कीजिए, क्या ये इक्वेशन है, हाँ है। क्यों है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे 1 वेरिएबल भी है y, इक्वल का साइन भी है ना। हाँ, फिर क्या है, आफ्टर कुछ नंबर भी हैं, इक्वल के साइन, आगे पीछे कुछ तो नंबर है ना, हाँ है। मस्ट बी वन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर है। मतलब ये जो है वो क्या है, इक्वेशन है। ये भी इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए फिर लास्ट में नीचे यहाँ पे मैं इसको देखिए 9 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 8 माइनस 3। इसमें इक्वल का तो साइन है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से नीचे यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे तो नंबर तो हैं लेकिन इक्वल का साइन नहीं है, तो ये क्या हो गए, ये इक्वेशन नहीं होंगे, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक आपका हेडिंग है लीनियर इक्वेशन। अब हम लीनियर इक्वेशन को साथ में पढ़ते हैं, अब धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं रेखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब वो ज़्यादातर उस फॉर्म में ही फॉर्मेट किया जाता है, उसका फॉर्म है ये, एक उसका साइज इसी तरह से लिखा जाएगा। हालांकि उसके आगे पीछे वैल्यू चेंज होगी लेकिन लिखा उसी तरह से जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये, स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर, जिसको a और b हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट कहने का मतलब है जैसे ये 2x, ये वेरिएबल है, इससे पहले जो होता है ना 2, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल हो, y भी हो z भी हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसके पहले जो नंबर होती है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे a और b, इस जगह को देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में a और b हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। x और y वेरिएबल होगा, x y वेरिएबल होगा, आप समझ रहे हैं ना वेरिएबल को, हाँ। c हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे अगर मैं आपको कुछ देर के लिए बताऊँ इक्वेशन 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताइए कांस्टेंट है कहीं, c है, नहीं है, यहाँ पे c नहीं है, तो c भी होना ज़रूरी है उस पर, ठीक है। वो c नहीं होगा तब भी तो इक्वेशन होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन होने के चांसेस कम होंगे। मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2x प्लस
5y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। समझ रहे आप? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे ये हो गया आपका a, ये हो गया b, 5, 2 हमारा a हो गया, b हमारा 5 हो गया और c हमारा क्या हो गया 9। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x और y का पावर हमेशा 1 होना चाहिए और उसकी डिग्री, उस इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया पावर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, अगर पावर 2 हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वो कोई और इक्वेशन हो जाएगा। जैसे कि उसका पावर 2 रहा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा इस चैप्टर का जो अगला चैप्टर है। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि a इक्वल टू नॉट ज़ीरो। हमारा ये जो a होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए सर जी। अगर ज़ीरो हो गया ना तो सारी इक्वेशन ख़राब हो जाएगी। ax प्लस by अगर है तो ये यहाँ पे x के पहले अगर ये a हमारा ज़ीरो हो गया तो 0 इंटू ज़ीरो x हमारा भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इक्वेशन की पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वो कोई भी इक्वेशन होना मुश्किल हो जाएगा अगर a इक्वल टू अगर हमारा ज़ीरो हो गया तो। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे ना, उस वक्त भी हमारा a इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो कभी भी जो a होगा हमारा ज़ीरो नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना सर? तो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आएगी बात है? अब हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम पूरी हेडिंग को एक साथ समझते हैं। देखिए पेयर का तो मतलब आप समझ गए है ना, पेयर का मतलब जोड़ा, ये दोनों जोड़ा है। ठीक है, लीनियर का मतलब ये है कि उसका पावर 1 होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, इसमें डिग्री 1 है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब यहाँ पे इक्वल 0 है, अल्फ़ाबेट भी है और वेरिएबल भी है, मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, इन 2 वेरिएबल, यहाँ पे 2 वेरिएबल है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये चीज़ों में मुझे बताइए कि इसमें 2 वेरिएबल है या नहीं है। इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये तो जोड़ा में है, पेयर में है, 2 इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 6x है। यहाँ पे y रहता ना तब 2 वेरिएबल होता या कोई और चीज़ें होती। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये वेरिएबल ये एक ही काउंट होगा। यहाँ पे 1 वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है। नीचे देखिए ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये है। यहाँ पे पेयर है, 2 चीज़ें हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल है, हाँ है, इस पूरे इक्वेशन में वेरिएबल है, हाँ है। ठीक है ना, लीनियर भी है, लीनियर भी है, ये सारी चीज़ें ये फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल ऑफ 2, इसमें 2 वेरिएबल हैं। ओके चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3.1। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैप्टर का मकसद ही यही है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और आप उसको मैथमेटिकल में चेंज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक कहानी दिया हुआ है और उसको आपको मैथमेटिकल में चेंज करना है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be. Isn't this interesting algebraically and graphically? ये राज सारा क्वेश्चन में छिपा हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छा से देखिए। ये क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले, सोचो 7 साल पहले हम तुम्हारे एज के ना 7 गुने बड़े थे। आफ्ताब एक इंसान है, वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटा तुम सोचो, सपोज दैट, ऐसा मानो, या वो अपनी बेटी से कहता है कि जो 7 साल पहले की कहानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 7 साल पहले हम तुम्हारे एज से 7 गुना बड़ा थे और 3 साल बाद हम तुम्हारे एज के, हम तुम्हारे उम्र के 3 साल बड़े रह जाएंगे।
क्या ये मज़ेदार बात नहीं है? आप इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। मैं अभी आपको अलजेब्रिकली द्वारा सॉल्व करके दिखाऊंगा, ग्राफिकली मैं अगले वीडियो में शायद आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके, सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। यहाँ पे परसेंटेज एक्स, आफ्ताब का एक्स माना है, फिर उसकी बेटी को वाई माना है। 7 साल पहले एक्स माइनस 7। अब यहाँ पे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि ये माइनस क्यों यूज़ किया सर आपने? देखिए, अगर मैं सपोज अगर आपको ऐसा समझाऊँ कि मेरा एज अभी 20 साल है, मान लो जो भी है, मेरा एज अभी 20 साल है, और अगर हम अपनी एज का 7 साल पहले की बात करें, 7 साल पहले की बात करें तो 7 घट जाएगा ना मेरे एज में, 7 साल पीछे चले जाएंगे हम। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 7 साल पीछे की बात कर रहे हैं, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसकी एज क्या हो जाएगी? x माइनस 7 घट जाएगी। उसकी बेटी के भी x माइनस वाई माइनस 7 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड आफ्ताब डॉटर। आफ्ताब जो है वो 7 साल पहले अपनी बेटी की उम्र से 7 गुना बड़ा था। ठीक है, तो अब हम दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, इक्वालिटी इक्वेशन बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 7 x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस एक्स, ये उसकी बेटी है और ये आफ्ताब है। ठीक है, तो आफ्ताब अपनी बेटी से कितना बड़ा है? 7 गुना, तो हमने 7 से इंटू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन बना x माइनस 7 इक्वल टू 7 वाई माइनस 49। अब ये 49 कैसे आया? ये x माइनस 7 उतार दिए, अब x को y से इंटू किए तो 7y, और 7 को 7 से इंटू किया तो 49। अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा और कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, देखिए 7 इंटू वाई माइनस 7। ठीक है, ये जो 7 है ना, ये y के साथ भी है और ये 7 के साथ भी है, मीन्स 7 आप हो। आप इसको अच्छे से समझो, ये जो 7 है ना, 7 आप है, और ये आपके मम्मी, ये आपके पापा। आप अपने मम्मी के भी बेटे हो, आप अपने पापा का भी बेटे हो, मतलब दोनों के साथ इसका रिश्ता है। तो ये इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, जैसे आप लोग करते हो, मम्मी से भी पैसा लेते हो, पापा से भी पैसा लेते हो। तो ये जो 7 है ये दोनों के साथ है। उसी तरह से अब यहाँ पे ये क्या है? ये 7 वाई, तो ये दोनों के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 वाई और फिर ये 7 इंटू माइनस 49। ओके, अब आगे देखिए, अब आगे हमने क्या करा कि x माइनस 7 वाई प्लस 49। अब क्या हुआ? बॉर्डर चेंज हुआ, तो वो बॉर्डर के वो साइड गया 7 वाई, तो यहाँ पे प्लस था, इधर कुछ नहीं था तो प्लस था, अब उधर जाके क्या हो गया? माइनस, और ये वहाँ पे माइनस 49 था तो उधर जाके क्या हो गया? प्लस 49। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 7 वाई माइनस 49। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे प्लस 49 होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये अगर 7 माइनस 7 वाई है, तो कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सर ये 7 और ये 7 घट के सिर्फ वाई बच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो अपने जात के साथ घटेगा। अब यहाँ पे ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये 7 ये 49 से घटेगा, अपने जात के साथ घटेगा, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल नहीं है और इसमें भी वेरिएबल नहीं है, ये दोनों एक जात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपने जात के साथ घटेगा, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 7 वाई प्लस 42। ठीक है, यहाँ पे प्लस 42 होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये इक्वेशन बन गया, और ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें वेरिएबल यूज़ होता हो उसमें हम लोग उसको अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में बीजीय गणित कहते हैं। ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट बाकी है, जो 3 साल बाद वाली कहानी है। तो 3 साल बाद तो अब हम आफ्ताब की एज को क्या कर दिए? x प्लस 3। हमारा एज अभी 20 साल है, 3 साल बाद हमारा एज क्या हो जाएगा? 3 साल जुड़ जाएगा, है ना? तो x प्लस 3, और डॉटर की एज y प्लस 3। क्यों? क्योंकि हमने x प्रेजेंट एज, आई मीन वर्तमान एज जो आफ्ताब का था वो x माना था, और उसकी बेटी की एज y माना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स, 3 टाइम्स कहने का मतलब 3 गुना, 3 बार, 3 गुना बड़ा हो जाएगा। आफ्ताब विल बी 3 टाइम्स एज आफ्ताब डॉटर, यानी कि 3 साल बाद आफ्ताब या अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ये इक्वेशन बन रहा है कि x प्लस 3 इक्वल टू 3, ये कौन है? ये आफ्ताब है, और ये आफ्ताब की बेटी। तो आफ्ताब क्या हुआ? आफ्ताब की बेटी आफ्ताब से क्या है?
3 गुना, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना रह जाएगा। अपनी बेटी से, तो उसकी बेटी पे 3 गुना करना पड़ेगा ना। अपनी बेटी से 3 गुना रह जाएगा, ये उसकी बेटी है, उससे 3 गुना रह जाएगा, तो 3 गुना कर दिया। ओके, अब आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 3 ये तो उतर गए, अब नीचे इक्वल टू का साइन। अब इसमें भी वही चीज़ है, 3 को y से इंटू करा 3y, फिर 3 को 3 से इंटू करा 9। ओके, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 माइनस 3y, माइनस 3y क्यों हुआ, क्योंकि ये बॉर्डर के वो साइड गए तो माइनस 3 हो गए। अब माइनस 9 क्यों हुआ, क्योंकि ये भी वो साइड गए, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 3y माइनस 6। मैंने अभी पहले भी बताया कि बच्चे ऐसा करते हैं कभी कभी कि ये 3 माइनस 3y, ये जो 3 है इसके साथ घटा दिए, बच गया y, सिर्फ y लिख देते हैं। नहीं, ये अपनी जात के साथ घटेगा, तो 3 जब भी घटेगा वो 9 के साथ घटेगा, तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, और इसका जो अगला पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊंगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये चैप्टर आपको जैसा भी समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो, मुझे बताइए आप। और इसका अगर PDF चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर है 7004311907। और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं थोड़ा सा स्पीड मेंटेन किया हूँ, और स्पेस जगह नहीं था, मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ क्लास में। जितना मुझे पढ़ाने में मज़ा आता उतना मोबाइल में तो बिल्कुल नहीं आ रहा, बट मैं कोशिश की हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए ठीक है, शुक्रिया।